नमस्कार, प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं भी प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक आपका कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, लगभग हर वनडे एग्जाम में आपका इकाई का अंक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग स्पेशली इकाई के अंक के बारे में जानेंगे। इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं और उस पर कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में हम लोग वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो उन सारी क्लासेस को आप जाके देखिए, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये इकाई का अंक होता क्या। जैसे कि कोई भी नंबर मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 432, तो इसमें जो सबसे इस नंबर में सबसे जो लास्ट में नंबर लिखा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। ये वाला नंबर क्या होगा? दहाई का अंक होगा। ये वाला क्या होगा? सैकड़े का अंक। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी जो संख्या लिखी होती है उसके लास्ट में जो नंबर लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप और जान लो, दो चीजें दो टर्म आपके यूज किए जाते हैं। एक होता है आपका प्लेस वैल्यू और एक आपका होता है फेस वैल्यू। तो इसमें आपका फर्क क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। जैसे मैंने आपसे कहा कि 432 ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें 2 का फेस वैल्यू कितना होगा? 2 का फेस वैल्यू, तो 2 का फेस वैल्यू भाई कितना होगा? 2 ही होगा। 2 का फेस वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 2 इकाई के स्थान पे उसे हम 1 से गुणा करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो 4 का फेस वैल्यू कितना होगा? 4 ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 4 सैकड़े के स्थान पे आ रहा है तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। यानी कि इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा? 400 होगा। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में यही फर्क है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। मतलब इसके स्थान पे, मतलब जो अंक जिस स्थान पे आ रहा है उसका उस स्थान पे मान क्या है। मतलब वो सैकड़े के स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, हजार के स्थान पे, इसका मतलब ये होता है। और फेस वैल्यू का मतलब अंकीय मान, मतलब जो अंक दिया है उसका मान कितना है। जैसे 2 है तो इसका अंकीय मान 2 होगा, 3 है तो इसका अंकीय मान 3 होगा, 4 है तो इसका अंकीय मान 4 होगा। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग इकाई का अंक सीख रहे थे कि इकाई का अंक हमें कैसे निकालना है। तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि भाई इकाई का अंक क्या होता है। कोई भी जो नंबर लिखा होता है उसके लास्ट में जो नंबर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। अब इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका सारा तरीका क्या होता है? जैसे कि मान लिया ये नंबर मैंने लिख दिया, तब तो आपने बता दिया कि इसका इकाई का अंक भाई 2 होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि 2 पे पावर 3, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? तो आप बोल दोगे भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके इकाई का अंक कितना होगा? 8 होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे नंबर लिख दूँ 1077, इसकी पावर 1433, इसके इकाई का अंक क्या होगा? तब आप नहीं निकाल पाओगे। तो पूरा सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इकाई का अंक क्या होता है? जो भी नंबर के लास्ट में नंबर लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। जैसे अब हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं इसमें। जैसे मैंने बोला कि भाई 41, 42, 43 इन सभी का इकाई का अंक क्या होगा? मतलब इसको अगर इन सारे नंबर को जोड़ दिया जाए तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको यहाँ पे इन सारे नंबर को नहीं जोड़ना है, आपको सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है आपको। तो इसका इकाई का अंक कितना? 1, इसका 2, इसका 3, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया 56, 57, 58, इसकी इकाई का अंक क्या होगा? तो आप क्या करोगे? इकाई के अंक को आपस में जोड़ोगे। तो 6 और 7 कितना हुआ? 13। अब जहाँ पे अंक
डबल हो जाए तो आपको सिर्फ इकाई का अंक लेना है, दहाई वाला अंक आप छोड़ दोगे। तो 7 और 6 13, एक छोड़ दिया 3 बचा, 8 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ 11, और 11 में 1 छोड़ दिया यानी जिसके इकाई का अंक कितना हुआ 1। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ में आया कि जोड़ने पर इकाई के अंक भी आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 41 × 42 × 43, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सारे नंबर को गुणा नहीं करना है, बस इनके इकाई के अंक को आपस में गुणा करना, और जहाँ पे अंक दहाई में कन्वर्ट हो जाए तुरंत दहाई वाला अंक छोड़ देना है। जैसे 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। जैसे मैंने आपसे कहा 79, 89 और 87, इसके इकाई का अंक क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, आपको इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 9 × 9 = 81, 8 छोड़ दिया 1 ले लिया, और 7 × 1 = 7, यानी जिसके इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। तो दूसरा पॉइंट आपको ये समझ में आया कि गुणा करने पर इकाई के अंक भी आपस में गुणा हो जाते हैं। तीसरी चीज अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 41 में से आप 43 घटाओ, इसका इकाई का अंक क्या होगा? या पहले मैं ले लेता हूँ 44, 44 में से 43 अगर घटाएं तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना, इकाई के अंक को इकाई के अंक से घटाएंगे। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना आया 1। जैसे यहाँ पे क्या है कि हम जिससे घटा रहे हैं ये वाला अंक बड़ा है और ये वाला अंक छोटा है, तो इसका आंसर 1 आ गया। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा होता 1 1 1 माइनस, इसमें से हमें 43 घटाना होता, तो हम कैसे घटाते? जैसे यहाँ पे इसके इकाई का अंक 1 है और इसके इकाई का अंक 3 है। अब 1 छोटा है 3 बड़ा है, इसमें से हम घटा नहीं सकते, तो आपको 2 तरीके करने हैं। या तो आप इसमें से 1 हासिल ले लो, जब हासिल लोगे तो यहाँ पे कितना होगा 11, और 11 में से 3 जाए तो कितना बचा 8। पहली चीज ये, अगर जिसमें से आप घटा रहे हैं वो वाला अंक छोटा है तो आप 1 हासिल ले लो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाया तो कितना बचा 8। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, तो इसमें से आप घटा दो, 1 में से माइनस का 3 गया तो कितना बचा -2, और फिर जो माइनस का आ रहा है उसमें 10 में से घटा के लिख दो, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो इसका भी यूज होगा आगे, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला तो मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक क्या होता है, कोई भी जो नंबर लिखा है उसके लास्ट में जो नंबर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। फिर मैंने बताया पहला पॉइंट कि जोड़ने पर इकाई के अंक आपस में जुड़ जाते हैं, गुणा करने पर इकाई के अंक आपस में गुणा हो जाते हैं, और घटाने पर इकाई के अंक आपस में घट जाते हैं। ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे अब कोई नंबर जैसे मान लेते हैं पावर में, जैसे इस तरीके से अगर दिया हुआ है तब तो आप निकाल लोगे, लेकिन जैसे पावर में दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं कि 43 की पावर 143, इसका इकाई का अंक निकालना, तो आप इसका इकाई का अंक का मतलब समझ रहे हो कि 43 पे जैसे अगर 1 पावर है, 2 पावर है अगर 43 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ 43 × 43 करना है, और फिर जो संख्या आएगी उसके लास्ट में जो नंबर आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे 143 पावर का मतलब क्या हुआ कि इसको 43 को हमें 143 बार मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके मल्टीप्लाई में जो लास्ट में नंबर आएगा वो उसका इकाई का अंक होगा, और हमें वो बताना है। तो इसे ऐसे लगाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका निकालते हैं। वो तरीका क्या है उसको आप पहले समझ लो। आपको क्या करना होता है, इसको 4 से डिवाइड करना होता है। जो भी पावर दी हुई है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे दिए हुए नंबर, जिस नंबर का हमें इकाई का अंक निकालना है उस पे हम वो पावर चढ़ा देंगे और इकाई का अंक निकाल लेंगे। अब 4 से क्यों डिवाइड करते हैं उसका आंसर पहले आप समझ लो। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 पे पावर 1 है तो इसके इकाई का अंक कितना होगा भाई 2 × 1 = 2। अगर 2 पे पावर 2 है तो इसके इकाई का अंक कितना होगा 2 × 4, अब एक ही अंक आएगा वो इकाई का ही अंक होगा। 2 पे पावर अगर 3 है तो इसके इकाई का अंक कितना होगा 2 × 4 = 8 होगा। इसी तरीके से 2 पे पावर अगर 4 है तो इसके इकाई का अंक कितना होगा 2 × 4 × 8 × 16। अब 16 में इकाई का अंक लेना है तो कितना होगा 6 होगा। 2 पे पावर 5 तो 16 × 2 = 32, यानी कि इकाई का अंक कितना होगा 2 होगा। ऐसे 2 पे पावर 6 कर दें तो 32 × 2 = 64, यानी कि 4 होगा। 2 पे पावर 7 करें तो
बस 64 दूना कितना होगा 128 यानी कितना होगा 8 होगा। 2 पे पावर 8 करें तो 128 दूना 256 यानी कितना होगा इकाई का 6 होगा। अब आप ध्यान से देखो कि 2 पे पावर 1 का इकाई का अंक वही है जो 2 पे पावर 5 का है। 2 पे पावर 2 का इकाई का अंक वही है जो 2 पे पावर 6 का है। 2 पे पावर 3 का इकाई का अंक वही है जो 2 पे पावर 7 का है। 2 पे पावर 4 का इकाई का अंक वही है जो 2 पे पावर 8 का है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें मोटा मोटी ये समझ में आया कि पावर 4 के बाद इकाई के अंक आपस में रिपीट होने लगते हैं। 4 पावर के बाद इकाई के अंक आपस में रिपीट होने लगते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 2 पे पावर 16 का इकाई का अंक निकालो, तो आपने बोला कि 4 के बाद रिपीट होते हैं, इसका मतलब 2 पे पावर 16 का इकाई का अंक वही होगा जो 2 पे पावर 16 माइनस 4 यानी कि 2 पे पावर 12 का होगा। अब 2 पे पावर 12 का इकाई का अंक वही होगा जो 2 पे पावर 12 माइनस 4 यानी कि 2 पे पावर 8 का होगा। 2 पे पावर 8 का इकाई का अंक वही होगा जो 2 पे पावर 8 माइनस 4 यानी कि 2 पे पावर 4 का होगा। तो 2 पे पावर अगर 4 है तो इकाई का अंक भाई कितना होगा 6 होगा, यानी कि इसके इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि घटा रहे हैं लगातार। अब जैसे यहाँ पे पावर 16 है तब तो हमने इसे इतने बार घटा लिया। जैसे यहाँ पे अगर हम बोल देते 164 इसकी पावर तो हम कितने बार घटाते, तो इसी घटाने को बचने के लिए, इसी घटाने से बचने के लिए हम क्या करते हैं पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि पावर को हम लोग 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि किसी भी नंबर का इकाई का अंक, अगर कोई भी नंबर उस पर पावर चढ़ी हुई है तो पावर वाले नंबर का इकाई का अंक निकालने का तरीका क्या होता है कि उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उस दिए हुए नंबर के इकाई के अंक की पावर बनाते हैं और इकाई का अंक निकालते हैं। दूसरी चीज़ आपको एक और ध्यान रखनी है, जैसे अगर 4 पे पावर अगर 1 है तो इसके इकाई का अंक भाई कितना आएगा 4 आएगा। 4 पे पावर अगर 2 है तो इकाई का अंक कितना आएगा 4 चौको 16 यानी कि 6 आएगा। 4 पे पावर 3 है तो 16 चौको 64 यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। 4 पे पावर 4 तो 64 चौको कितना होगा 256 यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। तो आप ध्यान से देखो कि 4 पे पावर अगर इकाई का अंक किसी भी नंबर के इकाई का अंक 4 है, क्योंकि आप इकाई का अंक निकाल लो तो आपको इकाई के अंक से मतलब है। तो अगर किसी भी नंबर के इकाई का अंक 4 है और उस पर पावर अगर विषम आती है तो इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। और अगर 4 पे पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का अगर इकाई का अंक 4 दिया हुआ है तो उस पर पावर अगर विषम दी है तो इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। अगर पावर सम है तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। दूसरा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे 9 पे पावर अगर हम 1 करें तो इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। 9 पे पावर अगर 2 करें तो इकाई का अंक 9 9 81 यानी कि 1 होगा। 9 पे पावर 3 करें तो 81 9 729 यानी कितना होगा 9 होगा। इसी तरीके से अगर हम 9 पे पावर 4 करें तो जैसे यहाँ पे 729 आया 9 लिया है इसका 9 को 9 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। अब आप ध्यान से देखो कि अगर 9 पे पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और 9 पे पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी जो भी नंबर है उसका जिसका हमें इकाई का अंक निकालना है उसका अगर इकाई का अंक 9 है तो उस पर आप पावर देखो, पावर अगर उसकी विषम है तो इकाई का अंक डायरेक्ट आप 9 लिख दो, और अगर इकाई का अंक 9 है और उस पर पावर सम है तो उसकी इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि 4 पे पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, अगर 4 पे पावर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। इस तरीके से 9 पे पावर अगर आपकी विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा, और 9 पे पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है 1 6 5 अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उस पर चाहे जितनी पावर हो उसकी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6 है उस पर चाहे जितनी पावर हो उसकी इकाई का अंक 6 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उस पर चाहे जितनी पावर हो उसकी इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर कहीं पे भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 आ रहा है तो आपको ये तो पता है कि उसका इकाई का अंक 5 आएगा, और उसमें फिर आपको ये देखना है कि 2 का कोई मल्टीपल तो नहीं मिल रहा है।
कोई ऐसा नंबर तो नहीं जिसका इकाई-अंक कोई सम संख्या है। अगर सम संख्या आएगा, अगर इसके साथ कोई सम संख्या आएगा तो उस पूरे जो नंबर है जिनका इकाई-अंक आपको निकालना है उसका इकाई-अंक 0 होगा। और 5 के साथ अगर कोई विषम संख्या आ रही है तो उसके पूरे जो भी नंबर हैं जिनका हमें इकाई-अंक निकालना है उसका इकाई-अंक 5 होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कई नंबर लिखे हुए हैं, एक आपका ऐसा नंबर है जिसमें इकाई-अंक 5 है, तो आपको ये तो पता चल गया कि वहाँ पे उस नंबर का इकाई-अंक 5 होगा। अब आप देख लो कोई ऐसा नंबर है क्या जिसमें इकाई-अंक सम संख्या आ रहा है। अगर सम संख्या आ रहा है तो डायरेक्ट आप उसका इकाई-अंक क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अगर विषम संख्या आ रहा है तो इकाई-अंक आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। अब जैसे मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, अब आप आराम से सारे इकाई-अंक निकाल सकते हो। अभी मैं आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि इकाई-अंक भाई क्या होता है, कोई भी नंबर अगर लिखा है उसमें जो सबसे लास्ट में नंबर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई-अंक बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। फिर मैंने 3-4 रूल बताया कि जोड़ने पर इकाई-अंक आपस में जुड़ जाते हैं, गुणा करने पर गुणा हो जाते हैं और घटाने पर घट जाते हैं। फिर मैंने बताया कि कोई भी नंबर अगर उस पर पावर लगी हुई है तो उसका इकाई-अंक हम लोग कैसे निकालते हैं कि पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम दिए हुए नंबर की पावर बना देते हैं और इकाई-अंक निकाल लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं उसका भी मैंने आपको रीजन बताया कि 4 के बाद इकाई-अंक आपस में रिपीट होने लगते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर पावर जो है वो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो वहाँ पे हम उस जो भी नंबर है उसकी इकाई-अंक की पावर 4 लेंगे। अगर पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी तो इकाई-अंक की पावर हम लोग कितनी लेंगे, 4 लेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर 4 पे पावर विषम है तो इसकी इकाई-अंक कितना होगा, 4 होगा। और अगर 4 पे पावर सम है तो इसकी इकाई-अंक कितना होगा, 6 होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर 9 पे पावर विषम है तो इकाई-अंक 9 होगा और 9 पे पावर अगर सम है तो इकाई-अंक कितना होगा, 1 होगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या का इकाई-अंक 1, 6 या 5 है, इनमें से कोई भी आता है और उस पर चाहे जितनी पावर लगी हुई हो उसका इकाई-अंक यही रहेगा। मतलब 1 अगर है तो उस पर पावर चाहे जितनी हो उसके इकाई-अंक 1 ही रहेगा। अगर 6 है इकाई-अंक तो पावर चाहे जितनी हो इकाई-अंक 6 ही रहेगा। अगर 5 है तो इकाई-अंक उसका 5 ही रहेगा। दूसरी चीज़ आपको मैंने ये बताई कि अगर कई नंबर गुणा में लिखे हुए हैं उनका आपको इकाई-अंक निकालना है तो उसमें अगर एक कोई भी संख्या जो है उसमें अगर इकाई-अंक 5 आता तो ये तो बात तय है कि उसका 5 आएगा इकाई-अंक। फिर आपको ये देखना है कि इसमें सम संख्या इसके साथ बनेगी या विषम संख्या बनेगी। अगर कोई एक ऐसा नंबर आता है जिसका इकाई-अंक सम बनना है तो उस पूरे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनका सबका इकाई-अंक 0 होगा। अगर विषम संख्या आती है तो उन सभी का इकाई-अंक कितना होगा, 5 होगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जैसे ये वाला जो नंबर है इसका इकाई-अंक अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 143 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, कितना बचा, 2, 3 उतारा 23 हुआ, 4 5 20, 3 बचा। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे दिए हुए नंबर के इकाई-अंक की पावर बना देंगे। तो 3 पे पावर 3, अब 3 पे पावर 3 है, इसको भी आपको मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि इसके इकाई-अंक कितना होगा, 7 होगा। अगर इसमें पावर और होती है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे गुणा करोगे। जैसे कि 3 पे पावर कितनी होती, 7 होती, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 लिया आपने, फिर 7 तिया 21, 7 तिया 21, फिर 1 बचा, फिर 1 तिया 3 और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 9 तिया 27, यानी कि कितना आ जाता, 7 आता। तो ऐसे ही आपको करना है, जहाँ पे नंबर जो है वो दहाई में कन्वर्ट हो जाए आपको दहाई वाला अंक छोड़ देना है, सिर्फ इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लेता हूँ, उनके थ्रू मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ और आपको इकाई का अंक बिल्कुल अच्छी तरीके से निकालना समझ में आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनके थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 837, 838, 839, 844, इसका इकाई का अंक आपको इसका इकाई का अंक आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है।
आपको इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुणा करने पर इकाई के अंक भी आपस में गुणा हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, 7 अट्ठे 56, तुरंत डबल हुआ नंबर तो 5 छोड़ दिया, 6 बचा, फिर 6 नाम 54, 7 अट्ठे 56, 6 लिया, फिर 6 नाम 54, 4 बचा यहाँ पे और 4 चक्कू 16, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। इसी तरीके से अगर जोड़ के रूप में लिखा होता तो हम क्या करते, इस तरीके से जोड़ते जाते और जहां पे नंबर डबल होता दहाई का अंक हम वहीं पे छोड़ देते। जैसे दूसरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे बिल्कुल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 3 चौक 12 2 और 2 छक 12, 3 चौक 12 2 और 2 छक 12 2, 2 रेग 18 8 और 8 छक 48, यानी कि कितना आएगा इसका इकाई का 8 आएगा। अगला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 पे पावर 65, 6 पे पावर 59 और 7 पे पावर 71, इसके इकाई का कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी नंबर पे पावर लगी हुई है तो कैसे निकालते हैं उसका इकाई का। पावर को पहले 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसे दिए हुए नंबर की पावर बनाते हैं। अगर पूरा पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वहां पे पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। तो 4 से अगर 65 को डिवाइड करें तो 4 एकल 4, कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 छक्के उतारेंगे, अब 4 6 24, यानी कितना बचा 1, यानी कि 3 पे पावर कितनी आ जाएगी 1। 6 पे पावर चाहे जितनी हो, इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। अब 71 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, 4 एकन 4, 31 हुआ, 4 7 28, कितना बचा 3, यानी कि 7 पे पावर कितनी आएगी 3। 3 पे पावर अगर 1 है तो इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे 6 ही रहेगा। अब 7 पे पावर 3 है, इसका इकाई का अंक आपको निकालना है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 9 और 9 7 63, यानी कि इसके इकाई का कितना होगा 3 होगा। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 18 8 और 8 3 24, यानी कि इस पूरे जो भी जितने नंबर लिखे हुए हैं इनका सभी का इकाई का कितना आएगा 4 आएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, बाकी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो विद इन सेकेंड आप इसको मौखिक लगा सकते हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58, इसका इकाई का अंक आपको निकालना है। तो इसको हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 15 हुआ, 4 3 12, कितना बचा 3, यानी कि कितना जाएगा 7 पे पावर 3। अब 3 पे पावर भाई कितनी आएगी, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, 1 लिया इसका 18 हुआ, 4 चक्कू 16, यानी कि 3 पे पावर कितनी होगी 2 होगी। अब 7 पे पावर 3, यानी कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो दिमाग में मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 9 9 7 63, यानी कि इकाई का कितना आएगा 3 आएगा। और 3 पे पावर 2 है, यानी कि 3 3 9। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर ये वाला नंबर कम है और ये वाला ज्यादा है तो क्या करो, यहाँ पे एक हाथ से ले लो, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, या तो ऐसे लगा लो आप, या आप ऐसे लगा लो कि 3 में से -9 घटाओगे तो कितना बचेगा -6, और फिर उसे 10 में से घटा के लिख दो, तब भी कितना आएगा आपका आंसर 4 आएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, चाहे कितना बड़ा नंबर लिखा हो, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो इसकी पावर को पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, कितना बचा 3, 35 हुआ, 4 8 32, कितना बचा 3, 34 हुआ, 4 8 32, यानी कितना बचा 2। तो 7 पे पावर 2, अब 7 पे पावर 2 का मतलब 7 × 7, तो 7 7 49, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। अब इसे इसका इकाई का अंक हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 4 पे कितना आएगा, पावर कितनी आएगी, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चक्कू 16, कितना बचा 1, 19 हुआ, 4 चक्कू 16, कितना बचा 3, 4 8 32, यानी कि 4 पे पावर 1 आएगी। 5 पे चाहे जितनी पावर हो इकाई का 5 ही रहेगा। मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको 5 मिलता है तो आपको सम और विषम देखना है। जैसे यहाँ पे इसका तो इकाई का 5 है, अगर कोई सम संख्या आती है तो सम विषम से गुणा होकर भी सम बना देती है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 4 है इसका इकाई का, तो कोई ना कोई सम संख्या आएगी, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इकाई का 0 होगा, तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे। अगर आप वैसे लगाओगे तब भी इसका इकाई का अंक जो होगा वो 0 ही आएगा। जैसे अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा तो इसका इकाई का अंक निकालेंगे और इसका इकाई का अंक निकालेंगे, फिर डिवाइड अगर दिया हुआ, अगर भाग दिया हुआ है तो इकाई के अंक को आपस में घटा देंगे। जैसे तो इसका अगर इकाई का अंक निकालेंगे तो कितना होगा, पहले हम 331 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 7 28, कितना बचा 3, 33 हुआ, 4 8 32, कितना बचा 1, यानी कि 7 की पावर कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ पे 591 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 3 बचा, 1 उतारा 31 हुआ, 4 7 28,
कितना बचा 3, यानी कि 3 पे पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 28, कितना बचा 3 और 4 8 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है 2 पे पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। नीचे वाले का निकाल लेते हैं, 1 पे पावर चाहे जितनी हो उसके इकाई काम एक ही रहता है। अब इसको 772 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, कितना बचा 3 37 हुआ, 4 नाम 36, कितना बचा 1 और 4 3 12, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है 7 पे पावर कितना आएगा, 4 आएगा। और 6 पे पावर जहाँ जितना उसका इकाई काम कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। अब 7 पे पावर 1 है तो इसका इकाई काम कितना होगा, 7 होगा। 3 पे पावर 3 यानी कि 3 3 9 9 3 27, यानी कितना आएगा, 7 आएगा। 2 पे पावर 4 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि इकाई का कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, 7 पे पावर 4 है तो आप डायरेक्ट करो, कैसे, 7 7 49, 9 9 7 63 3 और 63 21, यानी कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो 7 7 49, 9 और 9 6 54, 4 ये हुआ और 6 हुआ। अब 4 में से 6 आपको घटाना है, तो 4 में से अगर आप 6 घटा के लिखोगे तो कितना आएगा, या तो आप डायरेक्ट 4 है तो 1 हासिल लेंगे, 14 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। या आप ऐसे करो कि 4 में से माइनस का 6 घटाओगे तो माइनस कर दो, और 10 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इकाई का अंक निकालना आप लोग सीख गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके।